अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स हम पढ़ रहे थे। ठीक है, सेडेटिव्स वो जो ट्रैंकुलाइजर्स का काम कर रहे हैं, मसल रिलैक्सेंट का काम कर रहे हैं, एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट होता है उनका, हमारे नर्वस सिस्टम को ज़रा इनहिबिट कर देते हैं। जबकि हिप्नोटिक्स जो होते हैं वो स्लीप को इंड्यूस करने के लिए या मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन्स हमने पढ़ लिए और अब हम पढ़ेंगे बारबिचुरेट्स। आप वो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगी। बारबिचुरेट्स जो हैं वो बारबिचूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बारबिचूरिक एसिड। ठीक है, एंड दिस इज़ आवर बारबिचूरिक एसिड। अब बारबिचुरेट्स में क्या होता है कि मुख्तलिफ पोजीशंस पे चेंजेस आते हैं। ज़्यादातर ये वाली जो पोजीशंस है ना हाइड्रोजन की, ये चेंज होती हैं। आप एक भी बारबिचुरेट ऐसा नहीं देखेंगे जहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन अटैच होंगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाती किसी और ग्रुप से, हमारी बारबिचुरेट्स की एक्टिविटी नहीं आएगी। बारबिचूरिक एसिड की अपनी कोई एक्टिविटी नहीं है, नहीं है, ये इनएक्टिव है। ठीक है, तो अनलेस अनटिल ये हाइड्रोजन हमारे रिप्लेस हो जाते हैं किसी और ग्रुप से कम यहाँ पे इथाइल ग्रुप आएगा। और हमारा जो यहाँ पे कोई और मतलब अल्काइल ग्रुप्स आ सकते हैं, कोई एलाइल ग्रुप आ जाएगा, पेंटाइल ग्रुप आ जाएगा, हेक्साइल, ब्यूटाइल, कोई सा भी ग्रुप आ सकता है। और जो है एक साइकिल जो आ सकता है, मतलब एक फिनोल आ जाए, फिनाइल ग्रुप, फिनोल कह रही हूँ मैं, फिनाइल ग्रुप जो बेंजीन रिंग है वो एक आ सकता है, दो बेंजीन रिंग्स भी नहीं आ सकते। तो ये चीज़ तो बहरहाल हम एसएआर में देखेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कह रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है इसका कि ये गैबा अर्जिक इनहिबिटरी एक्शन को पोटेंशिएट कर रहा है। ठीक है, यानी गैबा रिसेप्टर्स पे ये अटैच हो रहे हैं जैसे बेंजोडाइजेपिन से अटैच हो रहे थे, लेकिन इन दोनों का एक्शन सेम नहीं होता, ना ही इनकी एक्टिव साइट सेम होती है। गैबा रिसेप्टर्स पे ये मुख्तलिफ साइट्स पे अटैच होते हैं और इनके मुख्तलिफ इफेक्ट्स होते हैं गैबा रिसेप्टर पे। जैसे आपसे अक्सर वाइवा में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो आपसे पूछ सकता है बेंजोडाइजेपिन्स जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल ओपनिंग को ज़्यादा करवाते हैं कि चैनल जो है वो ज़्यादा ओपन होता है, बार बार ओपन होता है गैबा चैनल है, गैबा रिसेप्टर। जबकि जो बारबिचुरेट्स है ना वो ड्यूरेशन को ज़्यादा करवाते हैं कि ज़्यादा देर तक जो चैनल है गैबा रिसेप्टर के ऊपर मौजूद चैनल, क्लोराइड चैनल होता है वो, उसको ज़्यादा देर तक ओपन रखते हैं, कह लें उसका ड्यूरेशन ज़्यादा करवा रहे होते हैं। ये इन दोनों में फ़र्क होता है और ये वो वाइवा में आपसे पूछते भी हैं। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि मेन तो उसका चलो गैबा रिसेप्टर पे अटैचमेंट है, उसके अलावा इसके क्या इफेक्ट्स हैं। हायर कंसनट्रेशन पे कह रहे हैं कि क्लोराइड की कंडक्टेंस को एक तो डायरेक्टली भी इंक्रीज कर सकता है, एक तो गाबा के थ्रू कर रहा है ना, गाबा रिसेप्टर के थ्रू, एक कह रहा है वो डायरेक्टली भी क्लोराइड की कंडक्टेंस को इंक्रीज कर सकता है। दूसरा क्या कहता है कि कैल्शियम डिपेंडेंट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स को इनहिबिट भी कर सकता है, कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो रिलीज होता है ना वो वेसिकल्स में स्टोर होते हैं, तो उनके रिलीज़ के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। तो कह रहा है कि उनके रिलीज़ के लिए जो कैल्शियम रिक्वायर्ड है उसको ये इनहिबिट कर सकता है, जो बारबिचुरेट्स हैं। उसके अलावा कहते हैं कि जो ग्लूटामेट इंड्यूस न्यूरोनल डिपोलराइजेशन होती है ना, ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब न्यूरोनल स्टिमुलेशन में इन्वॉल्व होता है, तो उसको भी ये डिप्रेस कर सकते हैं। थेरापेटिक यूजेज इसके इंसोम्निया के लिए, डिमेंशिया के लिए, न्यूनेटल जॉन्डिस और सीजर्स वगैरह के लिए, और जनरल एनेस्थीसिया में भी हमने कुछ बारबिचुरेट्स पढ़े थे जिनको हम आगे डिस्कस भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम बारबिचुरेट्स इस्तेमाल नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स वाले होते हैं, इन्हें ज़्यादातर अब रिप्लेस कर दिया गया। इनके बजाय हम और जो ड्रग्स होती हैं जैसे बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह हैं उनको प्रेफर करते हैं, और जब बेंजोडाइजेपिन्स अपना इफेक्ट नहीं देती तो फिर हम बारबिचुरेट्स पे मूव करते हैं। क्लासिफिकेशन देखें तो ये लॉन्ग एक्टिंग हो सकते हैं, बारबिटल आ जाता है और फिनोबारबिटल आ जाता है। अच्छा, इनको ओन भी कह सकते हैं, जैसे बारबिटोन या फिनो बारबिटोन, तो एक ही चीज़ है। ठीक है, और हम इनको सॉल्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं, जैसे अगर हम कहें तो पेंटो बारबिटल है तो पेंटो बारबिटल सोडियम, कि हम सॉल्ट फॉर्म में इसको बना दें। अब जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं उनका ऑनसेट जो है वो 1 घंटे तक होता है, 1 घंटे में उनका इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरेशन उनकी तकरीबन 6 से 10 घंटे तक है, लॉन्ग एक्टिंग है ना, 6 से 10 घंटे तक उनका इफेक्ट जाएगा। इंटरमीडिएट में एलो बारबिटल और ब्यूटो बारबिटल आ जाते हैं, ऑनसेट इसका 50 मिनट्स तक का होता है, ड्यूरेशन तकरीबन 2 से 6 घंटे तक की है। शॉर्ट एक्टिंग में पेंटो बारबिटल है हमारे पास, ऑनसेट इसके 15 मिनट में इफेक्ट स्टार्ट होते हैं, ड्यूरेशन 1 से 2 घंटे। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कुछ सेकेंड्स में, मतलब आपने लगाया फ़ौरन से इंसान जो है वो बेहोश हो जाएगा, जैसे हमने थायोपेंटल पढ़ा था जनरल एनेस्थेटिक्स में। ठीक है, कहते हैं कि 20 सेकंड्स तक जो है वो ऑनसेट उनका होता है, और ड्यूरेशन उनकी 5 से 10 मिनट तक तकरीबन चलते हैं, मतलब इंडक्शन ही करवाते हैं वो, और मेंटेनेंस के लिए फिर कुछ और देना पड़ता है। 5 से 10 मिनट के अंदर उनका एक्शन ख़त्म हो जाता है, वो अल्ट्रा शॉर्ट टेक्निक होती है। ठीक हो गया। अब बारबिट्यूरिक एसिड की सिंथेसिस तो हमारे सामने है, हम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हमारे पास मेलोनिक एसिड है, मुझे इसका नाम ही भूल गया था।
ठीक है, यूरिया और मेलोनिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से जो है वो वाटर निकल रहा है, यहाँ से भी वाटर निकल रहा है, और हमारे पास जो है वो बारबीट्यूरिक एसिड आ गया है। ठीक है, अब बारबीट्यूरिक एसिड की सिंथेसिस आपको आ गई है ना, तो बाकी किसी भी बारबीट्यूरेट की सिंथेसिस आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। हम सिंथेसिस बाद में देखते हैं, पहले हम एसएआर देख लेते हैं, क्योंकि सिंथेसिस रजिस्टर पे करनी है हमने, तो ज़रा फिर वो अरेंजमेंट ख़राब हो जाएगी ना, तो पहले एसएआर देख लेते हैं। एसएआर में कहते हैं बारबीट्यूरिक एसिड जो इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, इसका कोई जो है सेडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट नहीं होता, ये इनएक्टिव है। अनलेस अदरवाइज हाइड्रोजन हम इसके रिप्लेस कर देते हैं, जो 5th पोजीशन पे हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस होंगे तो फिर इसकी एक्टिविटी आएगी। कम से कम मैंने बताया था कि इथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, और कार्बन आइटम जो यहाँ पे 5th पोजीशन पे अटैच होते हैं ना, मतलब जो चेन्स लगती हैं, कहते हैं 4 से लेकर 10 तक, कम से कम 4 कार्बन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक कार्बन जा सकते हैं साइड चेन्स के कार्बन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 इधर इथाइल ग्रुप्स लगाते हैं तो कितने कार्बन हैं, 2 ऊपर वाले इथाइल के, 2 नीचे वाले इथाइल के, तो 4 हो गए। तो यही वो कह रहा है कि कम से कम 4 कार्बन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार्बन यहाँ पे साइड चेन पे हो सकते हैं, नहीं तो मतलब ज़्यादा कम होंगे या बहुत ज़्यादा होंगे तो एक्टिविटी फिर उसकी नहीं होगी। और ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट कैन बी अ क्लोज रिंग, मतलब आप इनमें से सिर्फ एक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्लोज रिंग लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई बेंजीन रिंग अटैच करवा दें यहाँ पे, यानी फिनाइल ग्रुप अटैच करवा सकते हैं, तो वो एक ही क्लोज रिंग हो सकता है, आप दोनों क्लोज रिंग नहीं अटैच करवा सकते। फिर कहता है जो ब्रांच्ड चेन्स होती हैं, यहाँ पे जो चेन्स हमारी ब्रांच्ड होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लगा देते हैं मिथाइल ब्यूटाइल के, इधर नीचे एक मिथाइल ग्रुप और इधर ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, वो हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आप देख लेंगे वहाँ पे जो ब्रांच चेन है, कहते हैं कि उनकी एक्टिविटी जो ज़्यादा होती है, यानी कि वो रैपिड एक्टिंग तो होते हैं, फ़ौरन से उनका इफेक्ट तो आ जाता है, लेकिन ड्यूरेशन उनका बड़ा ही कम होता है। अब क्यों ड्यूरेशन कम होता है? इस वजह से ड्यूरेशन कम होता है क्योंकि उनकी हो जाती है हाइड्रोलाइसिस या ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस वजह से कह रहे हैं कि उनकी एक्टिविटी तो ज़्यादा है लेकिन ड्यूरेशन उनकी कम होगी। उसके अलावा जो डबल बॉन्ड्स वगैरह हैं, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि एलाइल ग्रुप अगर अटैच है, जो थायो अमाइल सोडियम में हमने देखा था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एलाइल ग्रुप अटैच है, उसमें डबल बॉन्ड्स होंगे साइड चेन में। ठीक है, तो डबल बॉन्ड्स कहते हैं कि क्या करते हैं, उसकी वजह से उनकी ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाती है, यानी कि वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, शॉर्ट एक्टिंग है, यानी ड्यूरेशन उनका कम हो जाता है। डबल बॉन्ड अटैच करने से भी ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ब्रांच चेन से भी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर इस नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच करवा देते हैं तो उसकी वजह से भी इसका जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। फिर कह रहा है कि शॉर्ट चेन अगर ग्रुप्स होंगे, जैसे इथाइल ग्रुप्स अटैच करवाते हैं तो वो लॉन्ग एक्टिंग होगा, जैसे बारबिटल के अंदर हम सिर्फ यहाँ पे इथाइल ग्रुप्स अटैच करवाते हैं, उसकी एक्टिविटी जो है वो 6 से 10 घंटे तक जा रही है। हेलोजन कहता है कि अगर इस साइड चेन्स के साथ, यहाँ पे जो साइड चेन्स उनके साथ हेलोजन अटैच करवाएंगे तो एक्टिविटी तो ज़्यादा होगी, ड्यूरेशन उनकी कम हो जाएगी। ठीक है, और फिर आगे उसने थायो ग्रुप्स की बात की। थायो ग्रुप्स अगर अटैच होंगे तो उसकी वजह से ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होंगे, जैसे थायोपेंटल है। ठीक है, थायो ग्रुप यहाँ पे अटैच है, यानी सल्फर अटैच है, तो कहता है कि सल्फर एक से ज़्यादा होगा तो तब भी उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। और अगर हम जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे या ये वाला है, तो इन पे 4 और 6 पोजीशन पे कहता है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की सब्स्टिट्यूशन करवा दें, यानी कोई और ग्रुप यहाँ पे अटैच करवा दें, तो एक्टिविटी उसकी वजह से भी कम हो जाएगी या लॉस हो जाएगी। तो अब हम सिंथेसिस देख लेते हैं इनकी। अच्छा, हमने देखी उसकी सिंथेसिस बारबीट्यूरिक एसिड की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लॉन्ग एक्टिंग की सिंथेसिस। लॉन्ग एक्टिंग में बारबिटल और फिनोबारबिटल आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और इसका ऑनसेट 1 घंटे से शुरू हो रहा है, 6 से 10 घंटे तक तकरीबन चलता है। अब इसमें जो बारबीट्यूरिक एसिड की सिंथेसिस आपको आगे, उसमें क्या हो रहा था, यूरिया के साथ जो है ना रिएक्शन हो रहा था, उसमें यहाँ पे COOH था सिंपल, और इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, वो बिल्कुल सिंपलेस्ट था। ठीक है, हमने जो है बारबिटल की सिंथेसिस करनी है। आपने जिस भी बारबिट्यूरेट की सिंथेसिस करनी है ना, उसका पहले फाइनल फार्मूला जहन में रख लेना। अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो है ना इथाइल ग्रुप, इसलिए हमने यहाँ पे पहले ही इथाइल ग्रुप ले लिया। अब सिंपल इसमें होना क्या है कि यहाँ से जो है वो इथाइल अल्कोहल निकलेगी दोनों जगहों से, और हमारे पास जो है ये बारबिटल आ जाएगा, सिंपल। अब आपने फिनो बारबिटल में करना है, इसमें देख लें सिंपल यूरिया है, यूरिया NH2 और यहाँ पे आप उसी तरह से ले लें H5C2C डबल बॉन्ड O, H5C2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक कार्बन है हमारे पास। अब देखें इसकी साइड चेन्स क्या है, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप ले लें C2H5 और यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप ले लें। ठीक है, और यहाँ से आप जो है ना एथेनॉल और एथेनॉल निकालें, हमारे पास फिनोबारबिटल आ जाएगी। बताने का मकसद यह है कि आप सारे चाहे ना करें, कुछ 2-4 याद कर लें इस तरह से करके।
करने को सिंथेसिस इनकी आप शुरू से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात आप बारबीच्यूरिक एसिड से इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये येलो बारबीटल है, ठीक है। ये हमने बारबीच्यूरिक एसिड ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें ये एलाइल ब्रोमाइड के। अब ये एलाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। ब्रोमाइड जो है यहाँ से HBr बना के 2 HBr के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, ये यहाँ पे भी अटैच हो जाए, यहाँ पे भी अटैच हो जाए, एलो बारबीटल आ जाए। मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं आपके पास, आपकी मर्ज़ी, आप जौन सा मर्ज़ी तरीका जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मिनिमम करना चाह रहे हैं तो ये एक बेस्ट तरीका होता है कि आप जो है ना वो फाइनल फार्म उसकी देख लें, उस लिहाज से उसके साइड चेन्स लगा दें। यहाँ पे जो है वो मेरा ऑक्सीजन मैं खा गई यहाँ से, तो एथेनॉल निकल जाएगा, ठीक है, और यूरिया के साथ उसका रिएक्शन हो जाएगा। ये वो वाले जिधर डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। अब इधर डबल बॉन्ड S होगा तो आप थायो यूरिया ले सकते हैं, यहाँ पे S लगा देंगे तो ये थायो यूरिया बन जाएगा, जैसे हमने थायोपेंटल सोडियम में देखी थी, यही वाली चीज़ इसी तरह से, ठीक है। अब ब्यूटो बारबीटल देखेंगे, एलो बारबीटल और ब्यूटो बारबीटल इंटरमीडिएट एक्टिंग है, ठीक है। इधर एक इथाइल ग्रुप है और इधर ब्यूटाइल ग्रुप है, कार्बन इसका काउंट कर लें 1 2 3 4 ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसलिए ब्यूटो बारबीटल का है। पेंटो बारबीटल तो इधर पेंटाइल ग्रुप अटैच हो गया, यहाँ पे इथाइल ग्रुप ही है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि आप एक भी ऐसा कार्बनिक देखेंगे जिसके साथ एक भी हाइड्रोजन हो तो कम से कम इथाइल ग्रुप है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ ग्रुप से अटैच करवाने हैं। ब्यूटाइल ग्रुप अटैच किया हमने, ये पेंटाइल ग्रुप अटैच किया हमने, ठीक है। ये एलाइल ग्रुप अटैच किया हम, जो है वो फिनाइल ग्रुप अटैच कर रहे हैं, तो ये हमारा जो इंटरमीडिएट एक्टिंग हो गए। फिर हमारे कुछ होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जिसमें थायोपेंटल है, थायोमाइलल है, मैथोएक्सिटल है, ठीक है। तो शॉर्ट एक्टिंग है ये, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कुछ सेकंड्स के अंदर, तकरीबन 20 सेकंड्स के अंदर कहता है कि इनकी जो है वो मतलब ऑनसेट हो जाता है, इनके फ़ौरन सेक्शन हो जाता है, और कुछ मिनट तक 5 से 10 मिनट तक इनका जो इफेक्ट रहता है। थायोपेंटल में आप देखें कि ये S के साथ आ गया। अब सोडियम की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ सोडियम अटैच हो जाएगा कि सॉल्ट फॉर्म में, अगर सोडियम ना होता तो यहाँ C डबल बॉन्ड S होता, सिंपल, ठीक है। और थायोमाइलल में इधर अमाइल ग्रुप अटैच हो गए हैं। मैथोएक्सिटल में यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो गया एलाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे। अब ये हेक्सिटल है तो हेक्साइल ग्रुप है, 6 कार्बन है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ, 3 कार्बन और फिर 3 कार्बन सेंटर में इनका ट्रिपल बॉन्ड है। तो यानी आपको बारबीच्यूरिक एसिड आ गया तो आगे आपको किसी भी बारबीच्यूरेट का फार्मूला बनाना मुश्किल नहीं हो जाएगा, होगा। मैंने बहुत आसान यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी थी, उनकी सिंथेसिस आप उसी तरीके से कर लें, कोई 2-3 सिंथेसिस कर लें आप, और आई थिंक सो आपके लिए मोर देन इनफ होंगी, ठीक है। तो बारबीच्यूरेट्स हमारे यहीं तक थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके बाकी ड्रग्स को देखेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।